हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, चेंज्ड इक्वेशंस। चेंज्ड इक्वेशंस, चेंज्ड इक्वेशन, चेंज्ड मतलब बदले, इक्वेशन ऐसे तो इस इक्वेशन का मतलब समीकरण है। मैथ में अगर हम पढ़ते हैं इक्वेशन बोलते हैं समीकरण, इसका मतलब हो रहा इक्वेशन। इक्वेशन कोई बराबर होगा, इक्वेशन में चेंज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, इंडिया एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस। इंडिया एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे तो नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पर द जो है ट्रम्प के लिए नहीं यूज हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, प्रशासन, कोई कंट्रोल, मैनेजमेंट, इसका मतलब हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, इंडिया नीड्स। इंडिया यहाँ पर सिंगुलर है तो नीड्स में एस लगा हुआ है। इंडिया नीड्स, इंडिया को चाहिए, क्या चाहिए होगा, टू फाइंड, खोजना। फाइंड मतलब खोजना, क्या खोजना है, ए न्यू गिव एंड टेक पैथ, एक लेन देन की रास्ता, ए लेन देन की रास्ता किसके साथ, विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेन देन की रास्ता खोजना होगी, खोजना होगा या बनानी होगी, किसको, इंडिया को। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है, द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स सेकेंड टर्म। डोनाल्ड ट्रम्प, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के फर्स्ट 48 आवर्स, सेकेंड टर्म के फर्स्ट 48 आवर्स 48 घंटे में, आर प्रूफ, ये प्रूफ दिखा रहा है, किस चीज़ का सबूत है, दैट ही हैज़ प्लान, इस चीज़ का सबूत है कि उन्होंने प्लान किया है, ही हैज़ planned a sea change in the next 4 years with an overarching theme of America First। उन्होंने प्लान किया है, एक बदलाव लाए हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, अगले 4 साल के लिए चेंजेस लाए हैं। एक इम्पोर्टेंट, ओवर अर्किंग मतलब बहुत इम्पोर्टेंट थीम, बहुत इम्पोर्टेंट थीम। थीम क्या है, अमेरिका फर्स्ट, थीम क्या है, अमेरिका फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे है, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया यूएस टाइज। टाइज का क्या मतलब होता है, संबंध, रिलेशन, इंडिया और यूएस का संबंध कैसा है, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के एक, फर्स्ट टर्म के दौरान, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, उनका फर्स्ट टर्म के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, समय, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, इंडिया यूएस टाइज, इंडिया और यूएस के संबंध मजबूत से, शुड प्रोवाइड, शुड प्रोवाइड का क्या मतलब है, मिलना चाहिए, प्रोवाइड मतलब देना चाहिए होता है, शुड प्रोवाइड सम कंफर्ट, कुछ राहत, कुछ राहत मिलना चाहिए, टू दोज, उन लोगों को कुछ राहत मिलना चाहिए, इन न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजाइंग फॉर दिस टर्म, इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए न्यू दिल्ली को कुछ राहत मिलनी चाहिए, जो कि प्लानिंग कर रहे थे,
जो कि प्लानिंग कर रहे थे उन लोगों को कुछ राहत मिलना चाहिए। बट हिज एक्शन हैव मेड इट क्लियर, लेकिन उनका इस एक्शन से, इस कदम से क्लियर हो रहा है दैट इट विल बी नेसेसरी, ये ज़रूरत होगी टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये ज़रूरत होगी कि एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, जो अनएक्सपेक्टेड है उस चीज़ को उम्मीद करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए सीरीज ऑफ एग्जीक्यूट ऑर्डर्स हैव चेंज्ड यूएस पॉलिसी। ये जो सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज का मतलब होता है कोई नंबर ऑफ कोई काम होती है, कोई भी। इस सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैव चेंज्ड यूएस पॉलिसी, यूएस पॉलिसी को चेंज किया है। किस पर? ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड ग्लोबल टैक्सेस। सिटीजनशिप पैथवे, सिटीजनशिप पाने की उपाय, हेल्थ, बॉर्डर कंट्रोल एंड इमिग्रेशन, ये सब में कुछ चेंजेस हुआ है। इमिग्रेशन मतलब जो बाहर से आते हैं उन लोगों को हम बोलेंगे इमिग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये जो नया प्रशासन है, हैज शोन, ये क्या दिखाता है? हैज शोन दैट इट इज़ एक्साइटेड। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हैज शोन, ये दिखा रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड है, उत्सुक है, टू पार्टनर विथ इंडिया, इंडिया के साथ पार्टनर होने के लिए वो एक्साइटेड है। इनवाइटेड एलोंग विथ अदर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स, उनके साथ इनवाइट किए हैं और भी क्वाड फॉरेन, क्वाड मतलब 4 होता है, क्वाड मतलब 4, और 4 फॉरेन मिनिस्टर्स टू द स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण के जो सेरेमनी होती है वहाँ पर इनवाइट किए हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर was the first foreign minister to have a one-on-one bilateral meeting. one-on-one मतलब अकेले अकेले, bilateral मतलब दोनों तरफ से जो मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उन पर ये एस जयशंकर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर है जो कि अकेले अकेले बातचीत किए। किसके साथ? विथ न्यू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्या नाम है उनका? मार्को रूबियो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ऑफिशियल मिनट्स ऑफ देयर मीटिंग एंड द जॉइंट स्टेटमेंट। जॉइंट स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? जो भी मीटिंग करते हैं सबका अलग अलग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो दिए हैं, जॉइंट स्टेटमेंट, सबका स्टेटमेंट को हम बोलेंगे जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। 4 फॉरेन मिनिस्टर्स का सबका जॉइंट स्टेटमेंट मेक इट क्लियर, क्या क्लियर किया है? दैट द 2 साइड्स आर, दोनों साइड से क्या है? ऑन द सेम पेज। सेम पेज मतलब एक मत, मतलब सबका ओपिनियन सेम होगी। बोथ साइड्स आर ऑन द सेम पेज ऑन द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, कंसर्न्स ओवर चाइनीज एक्शन, चाइना का एक्शन ऊपर में चिंताएं, कंसर्न मतलब चिंता है, ओवर चाइनीज एक्शन, कोऑपरेशन मतलब सपोर्ट ऑन क्रिटिकल इम्पोर्टेंट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस टाइज, ये सब में उनका क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेवरदलेस,
नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद, नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद। द ट्रम्प रूबियो अनाउंसमेंट, इनका अनाउंसमेंट हैव सेट ऑफ, सेट ऑफ का यहाँ क्या मतलब होता है, स्टार्ट करना। सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना, ये अमेरिकन इंग्लिश है। सेट ऑफ अलार्म बेल्स, अलार्म बेल क्या होता है, एक खतरे, तो यहाँ पे अलार्म बेल्स खतरे की घंटी बजी है। सेट ऑफ यहाँ पे बजना, स्टार्ट को भी बज, स्टार्ट का मतलब ही यहाँ पर बजने का सेंस में हम यूज़ किए हैं। अनाउंसमेंट्स हैव सेट ऑफ अलार्म बेल्स, मतलब इस अनाउंसमेंट से खतरे की घंटी बजा दी है। पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड, ये खास तौर पर ट्रेड पर, इमिग्रेशन एंड द रिफेल ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप। बर्थ राइट सिटीजनशिप मतलब जो जन्म के आधार पर वहीं पे जो जन्म लिए हैं अमेरिका में, बर्थ राइट सिटीजनशिप के रिपेल, रिपेल का क्या मतलब होता है, बाहर निकाल देना, मतलब उसका कोई वैलिड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑन ट्रेड इंडिया हैज़ एस्केप्ड। ऑन ट्रेड, ये व्यापार की बात करें तो इंडिया हैज़ एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब ऐसे तो भाग जाना, लेकिन यहाँ पे क्या मीनिंग हो रहा है, बचना। कैसे बचना, इंडिया हैज़ एस्केप्ड बीइंग नेम्ड, अपना नाम लेने से बच गया। किस में, इन द फर्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ अनाउंसमेंट्स, टैरिफ अनाउंसमेंट में उनका नाम नहीं आया, इंडिया का नाम नहीं आया। बट ट्रम्प्स 100% टैरिफ्स, लेकिन ये जो 100% टैरिफ से कमेंट किए हैं किसमें, अगेंस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप, ब्रिक ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन पर 100% टैरिफ्स लगेंगे, इस पर कमेंट किए हैं। ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैज़ कॉज्ड कन्फ्यूजन, इसमें क्या हो गया, कन्फ्यूजन एंड एज ए पॉसिबल मार्केट रिएक्शन, यहाँ पे मार्केट रिएक्शन दिखाई देने का पॉसिबल है या कन्फ्यूजन होने का कारण बन गया। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, इन हिज फर्स्ट टर्म, अपना फर्स्ट टर्म में ट्रम्प विड्रू, ट्रम्प ने विड्रू किया, वापस किया, किसका, इंडिया जीएसपी स्टेटस को वापस किया। विच अफेक्टेड इंडियन एक्सपोर्टर्स, इसमें क्या होगी, इंडियन एक्सपोर्टर्स पे अफेक्ट होगी, अफेक्ट होगी। एक्सपोर्टर कौन होते हैं, एक्सपोर्टर मतलब जैसे कि हम बाहर से, सॉरी, अपना कंट्री से बाहर देश कोई भी चीज़ को हम बेचते हैं या वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो करते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्टर पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, ऑन इमिग्रेशन ही हैज़ डिक्लेयर, इन पर, इमिग्रेशन पर ही हैज़ डिक्लेयर ए बॉर्डर इमरजेंसी, बॉर्डर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। सीमा पर आपातकाल, सीमा पर, बॉर्डर मतलब सीमा, इमरजेंसी मतलब ज़रूरत काल के लिए वो डिक्लेयर किया है। अलाउइंग एंड क्रैकडाउन, क्रैकडाउन ऑन इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनवैलिड हो तो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेट कहेंगे, इलीगल तरीके से जो भी रह रहे हैं उनको, उनके लिए कार्रवाई होगी। अलाउइंग ए क्रैकडाउन ऑन इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, इनके ऊपर में कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है, एंड ही प्लान्स, उन्होंने प्लान्स करते हैं, टू क्रश द होप्स, होप्स उम्मीद को कुचलना, ऑफ H-1B वीज़ा होल्डर्स एंड अदर इंडियंस वर्किंग देयर, जितने भी इंडियंस वहाँ काम करते हैं, और हुज US बोर्न चिल्ड्रन, और जिसका US बोर्न चिल्ड्रन मतलब US में जन्म हुए हैं,
कुड बी ग्रांटेड सिटीजनशिप, ये हो सकती है, ग्रांटेड हो सकती है उन लोन उनका सिटीजनशिप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ रिवोक्ड। रिवोक का क्या मतलब होता है, रद्द कर देना, बंद कर देना। ही हैज़ रिवोक्ड द ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट को रद्द कर देना। गिवन द टोटल नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस, अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस कितने हैं, 7,25,000। एनी लार्ज स्केल डिपोर्शन, डिपोर्शन क्या मतलब होता है, अपना कंट्री से बाहर निकाल देना, किसी को बाहर निकाल देना, अपना कंट्री से बाहर निकाल देना, डिपोर्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिपोर्शन। वुड बी मेजर सेटबैक, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, सेटबैक मतलब प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मेजर सेटबैक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग विथ 18,000 to 20,000 इंडियंस ऑन द फाइनल लिस्ट फॉर रिमूवल, ये जो फाइनल लिस्ट है यहाँ पर रिमूवल, रिमूवल मतलब निष्कासन, बाहर निकालने का जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है, इसमें हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में रूबियस स्टेटमेंट इन हिज कन्वर्सेशन, अपना बातचीत पे किसके साथ, विथ जयशंकर, दैट ही मस्ट टैकल, वो टैकल, उन्हें टैकल करना चाहिए, इरेगुलर माइग्रेशन मस्ट बी टेकन सीरियसली, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, मस्ट बी टेकन सीरियसली। ट्रम्प्स एम्फसाइज, ट्रम्प का जो दबाव है, एम्फसाइज है ऑन इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मतलब जहाँ पैसा लगाने का जो प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिंग पर, कहाँ पर, इन द यूएस, हायरिंग पीपल इन द यूएस, हायरिंग मतलब नियुक्त देना, नौकरी देने का, हायरिंग पीपल इन द यूएस एंड बाइंग अमेरिकन एनर्जी मस्ट ऑल्सो बी टेकन विद द सेम सीरियसनेस, यही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसी गंभीरता से, सेम सीरियसनेस मतलब इसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, The new administration's geopolitical vision seems to be focused on devaluing the multilateral world order, whether it is withdrawing from US commitment to the WHO, WTO and the UN or putting NATO allies on notice. ये न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो जियोपॉलिटिकल का नज़रिया है, विज़न मतलब नज़रिया, और मल्टीलेटरल मतलब अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग देश के लोग होंगे। मल्टीलेटरल जैसे बायलेटरल में दो पक्ष होता है, यहाँ पर बहुपक्षीय कह सकते हैं। विश्व व्यवस्था के अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन मतलब इसको प्राइस का वैल्यू को रिड्यूस करना, कम कर देना। उसके बाद है गिवन दिस सिग्नल, ये जो सिग्नल दिया जा रहा है, न्यू दिल्ली मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली को प्रिपेयर होना चाहिए, होना होगा, for a US administration that will not be particularly sensitive to India's concerns or a willing partner in India's development unless it sees benefits for itself. Unless मतलब तब तक, जब तक उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिलती है तब तक वो भी तैयार नहीं होना चाहिए। और है इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय, इट मस्ट टेक, इन्हें लेनी चाहिए, मोर ट्रांजैक्शनल फेथ, ट्रांजैक्शनल फेथ मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शनल फेथ, मोर ट्रांजैक्शनल फेथ, मूविंग टुवर्ड्स लिमिटिंग द डैमेज, डैमेज को लिमिट करना है,
फ्रॉम एनी एडवर्स ट्रम्प एरा एक्शन, जो भी ट्रम्प एरा एक्शन मतलब ट्रम्प युग में जो एडवर्स मतलब बुरा तरीका से, और जो भी एक्शन से बुरा हो रहा है उस डैमेज से बचना, लिमिटिंग मतलब यहाँ पर बचना, उस नुकसान को सीमित करने की और बढ़ते हुए एक ज़्यादा लेन देन आधारित राह बनानी होगी। तो आज तक इतने ही। थैंक यू।